क्लोज वुंड है उसके ऊपर आपने पट्टी नहीं करनी, उसके ऊपर आपने पट्टी नहीं करनी। आपने क्या चीज अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ आइस बैग। क्या अप्लाई करना है? बर्फ की टिकोर करेंगे, गर्म टिकोर नहीं करेंगे। पहले बड़े यही बताते थे ना जी, रेत गर्म की टिकोर कर दी, कोई भी चीज गर्म की उसकी टिकोर कर ली। लेकिन अब ट्रेनिंग में ये है कि आपने बर्फ की टिकोर करनी है, क्योंकि बर्फ की तासीर होती है क्या? बर्फ की तासीर क्या होती है? तो फील क्या हो रही होती है? लेकिन ज्यादा देर तक आप उसको हाथ में नहीं रख सकते, बर्फ को ज्यादा देर तक हाथ में नहीं रख सकते, हाथ जल जाता है। आपने बर्फ की टिकोर करनी है और उससे क्या होगा कि इनर ब्लीडिंग जो हो रही है वो रुक जाएगी, आपको पट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पट्टी करनी भी नहीं है, पट्टी करनी भी नहीं है। आपने देखा होगा कि ग्राउंड में कोई भी प्लेयर है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आप चल रहे थे मोच आ गई है तो आप पाँव में वजन ही नहीं डलता, आप बूट उतारो, बर्फ की टिकोर करो, ताकि जो इनर ब्लीडिंग है, जो मांस फट गया है, जो मसल्स डैमेज हो गए हैं, वो उसको बर्फ की टिकोर से वो क्लियर हो। आपको बैंडेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, गर्म पट्टियाँ लपेट देती हैं, फिर बूट में पाँव ही नहीं जाता, एक में बूट होता है दूसरे में पट्टी होती है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने बर्फ की टिकोर करनी है। और आपने देखा ना, कोई फुटबॉलर या कोई प्लेयर ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर रनिंग करता हुआ आता है, उसके हाथ में जो बैग होता है ना, वो आइस बैग होता है, वो जाते सार इसकी टकोर करता है उसको, ताकि उसकी ब्लीडिंग रुके। ओके, अब ओपन की टाइप में चलते हैं। ओपन वुंड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैडम बैंडेज पकड़ने का क्या तरीका है। आपने देखा होगा कि मैडम की 4 फिंगर जो है वो बाहर है, ये 4 फिंगर्स बाहर, अंगूठा मेरा अंदर। जब भी बैंडेज को पकड़ना है यूं पकड़ना है, अंगूठा अंदर, ये लेयर बाहर है ना, ये बाहर लेयर की तरफ मेरी 4 फिंगर्स होंगी। हम पट्टी को कर रहे होते हैं, हाथ से छूट जाती है, आप बंदे का ब्लड नहीं कर रहे, वहां से पट्टी रोल कर रहे हैं। तो ये काम नहीं करना भाई, इसको पहले पकड़ने का तरीका देखो, यूं पकड़ के करोगे तो ग्रिप हाथ से कभी भी लूज नहीं होगी, ठीक है। और जब भी पट्टी करनी है, अपना अंगूठा ऊपर, अपना अंगूठा ऊपर, फिर सर्कल घुमाना है आपने इसको। ओके, समझ आ गई सारों को? गॉस पीस दिखाएंगी मैडम। जख्म को साफ करने के लिए ये गॉस पीस का इस्तेमाल किया जाता है, गॉस पीस का। कॉटन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। कॉटन क्यों नहीं करते? कि वो जख्म में चिपक जाती है, पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम होती है, बाद में हॉस्पिटलाइज करो तो वो नॉर्मल सलाइन से भी साफ नहीं हो रही होती, ठीक है। इसका इस्तेमाल करो, गॉस पीस का इस्तेमाल करो। गॉस पीस चिपकता नहीं है, आपने इसी से जाके रखना है। लेकिन ये चीज़ें अगर रोड पे मौजूद नहीं है तो बंदे की हेल्प तो करनी है, या ये किट लेके रोड पे हर बंदा फिर तो नहीं रहा होता, फिर वही फिल्मी सीन, दुपट्टा फाड़ा, ठीक है, या स्कार्फ फाड़ा, या मर्द ने अपना कोई कपड़ा फाड़ा परना और बांध दिया, बंदे की हेल्प करनी है। अल्टरनेट तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है जी। अब मैडम आप ये क्या करेंगी, आप क्या करेंगी, फार्मूला सुन लें, डायरेक्ट प्रेशर, दबाव जाके डालना है, दबाव जाके डालना है जख्म के ऊपर। कॉम्प्रेशन बाउंड मैनेजमेंट में पट्टी करने को कहती हैं, कॉम्प्रेस करना है, ठीक है ना। एंड एलिवेट, हार्ट लेवल से बाजू को ऊपर कर दें ताकि इसकी ब्लीडिंग में सर्कुलेशन में फर्क आ जाए, सही है बच्चों। देखो बचपन में सजा सारों को मिलती है, हाथ ऊपर करके खड़ा करने की, मैंने अभी काशिफ को भी दी है। तो काशिफ, जब आप देर तक हाथ ऊपर खड़ा करते हैं तो हाथ का क्या होता, सुन्न हो जाता, बंदा थक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, ठीक है। फिर बंदा नीचे करता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, फिर मैं ऊपर कर लूँ। अब आपने भी एलिवेट कर देना है बंदे का हाथ ऊपर ताकि ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाए, ब्लीडिंग कंट्रोल होने में मदद मिले। समझ आ गई सारों को? मैडम आप क्या करेगी, आप ज़्यादा पीछे होंगी ताकि वो बैक साइड में लोगों को भी नजर आए। डायरेक्ट प्रेशर जख्म के ऊपर, जख्म के ऊपर आप क्या करेंगी, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के लिए क्या करेंगी, बैंडेज को प्रॉपर तरीके से टर्न करेंगी, ठीक है। इनको मैं यूं कर देता हूं, आप जरा पीछे, उनको भी नजर आए, ऊपर आ जाए, आप इधर हो जाए, दरवाजे के साथ हो जाए, आप इधर आ जाए, डायरेक्ट क्या किया है, प्रेशर कॉम्प्रेशन पट्टी करने को कहती हैं। और पट्टी हमेशा चोट के ऊपर खाली नहीं करनी, हमेशा राइट एंड लेफ्ट साइड पे पट्टी को फैला दो ताकि ग्रिप पक्की हो। हम लोग पट्टी करके हॉस्पिटल जाते हैं
तो फिर डॉक्टर के पास जब बैठते हैं तो पट्टी ही नहीं होती हाथ में। क्यों? पट्टी स्लिप होकर रास्ते में गिर गई है, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से उसको ग्रिप ही नहीं पक्की की है। हमने राइट एंड लेफ्ट साइड पे पट्टी को खुला देना है ताकि उसकी ग्रिप पक्की हो जाए और वो स्लिप ना हो, और एलिवेट कर दिया बाजू को ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। ओके हो गया मैडम? अब स्टॉप करेंगे यहाँ पे। अरूसा आप इसको नोट करो। अब मैडम आप वो करें कि हेड इंजरी का पेशेंट यानी कि सर फट गया है और वो ऊपर से फट गया है, तो हम उसको किस तरह बैंडेज करेंगे? मैडम ये मैंने क्या किया, सर को प्रॉपर तरीके से पहले उसके ऊपर गॉज पीस रखा। मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्ट प्रेशर कहाँ पे डालते होती है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और हमेशा ये याद रखना है कि आपने बैंडेज जो स्टार्ट करनी है वो शोल्डर लाइन से स्टार्ट करनी है। ये शोल्डर लाइन, इस शोल्डर लाइन से बैंडेज को स्टार्ट करना है और क्रॉस तब यहाँ से छोड़ना है। अब मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा और इसको ओपन करूँगा, ओपन करके वापस इस पोजीशन के ऊपर रखूँगा। यूँ रखने के बाद अब मैं यहाँ से इसको टर्न करना शुरू करूँगा। ये टर्न, ये मैंने इनको प्रॉपर तरीके से यू टर्न किया, ठीक है। टर्न करने के बाद अब ये जो दो मैंने कान बना दिए थे, इन कानों को मैंने खींचना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है इसको इसके ऊपर से उठाना है, ये ऊपर से उठाएंगे और यहाँ पे ला के रखेंगे। ये ऊपर से उठाएंगे और यहाँ पे ला के रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से एक सर्कल दोबारा लगाना है। ये सर्कल मैंने लगाया दोबारा। लगाने के बाद अब ये वाला जो पोर्शन है इसको पहले खींचेंगे। खींचने के बाद मैं सर के ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे लेके जाऊँगा इसको, यहाँ पे। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से इसको बैंडेज करूँगा। ये मैं बैंडेज करूँगा इसको प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे मैं इनको क्लिप लगा दूंगा या इसको ब्लॉक कर दूंगा। अब मुंह भी खुला है, आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, ठीक है ना। फटा तो सारा है, यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। समझ आ गई सारों को? ये प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। और अगर ये करने से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लीडिंग बाहर आ रही है, तो आपने बैंडेज को ओपन नहीं करना, आपने कॉटन का एक रोल ले लेना है, कॉटन को इसके ऊपर रखो, अब इसके ऊपर दोबारा यही बैंडेज कर दो। समझ आ गई सारों को? ओके हो गया सर। कोई वाला इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट, किसी को लड़ाई के दौरान अगर कोई चीज लग गई है तो बॉडी से उसको बाहर निकालना नहीं है। इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट को, इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट को बॉडी से बाहर निकालना नहीं है। अभी लास्ट टाइम एक बच्चा जो है वो अपने गेट के ऊपर से फूट रहा था गवर्नमेंट स्कूल से, गेट पे से पाँव स्लिप हो गया और गेट के ऊपर जो एरो निकले हुए होती हैं वो उसके यहाँ से अंदर एंटर हुआ है और आँख के पास से फाड़ के बाहर निकल गया। वो मुंह के साथ लटका हुआ था गेट के ऊपर जब हम गए हैं। तो अगर हम जाके उस बच्चे को उसमें से निकाल देते तो बच्चे की कैरोटिड पल्स कट हो जाती। 1/2 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर से लौट गया है, ठीक है। हमने बच्चे को बचाया किस तरह के गेट को मुंह के पास ही कट कर दिया, गेट समेत ही लेके हॉस्पिटल चले गए। उसको जब एक्सरे हुआ ऑपरेशन थिएटर में लेके डॉक्टर ने ऑपरेट करके उस एरो को बाहर निकाला। इसी तरह 3 भाई छोटी उम्र के बच्चे, आजकल साइकिलें चलाने का शौक नहीं है, कहते हैं मोटरसाइकिल ही चलाएं, टांगे भी नीचे ना लगती हो, तो कहते हैं जिसकी लगती है वो पीछे बैठ जाए, लेकिन मोटरसाइकिल हमने जरूर चलाना है। वो मरी रोड पे भगा रहे थे तो सरिया वाली ट्राली खड़ी थी, वो पीछे हिट हो गए तीनों भाई, और तीनों भाइयों के अंदर से 3 सरिया आर पार। वो बच्चे अनकॉन्शियस कंडीशन में जा सकते थे, शॉकिंग कंडीशन में जा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकाला। क्यों? जब निकाल देते हो आप तो फिर कोई आर्टरी या वेन कट हो जाती है जिससे इनर ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और ब्लीडिंग लॉस की वजह से यानी कि ब्लड लॉस की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? जब बॉडी के अंदर कोई चीज इम्पेयर्ड हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह फिलअप कर चुकी होती है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। आप उसको ऑपरेट करके आराम से निकाल सकती हैं, लेकिन ऑन स्पॉट जो निकाल देगा उससे उसका ब्लड लॉस होने का खतरा है। अब मैडम ने ये पूरा प्रैक्टिकल कर दिया है लेकिन बताया नहीं है।
इन्होंने क्या किया कि ये जो हाथ में कोई चीज गई हुई है, आयरन बार किया हुआ है, इसके 4 साइडेड आपने कवर करनी है। किससे? गॉस पीसेस के साथ। बड़े बड़े रोल ले ले गॉस पीसेस के, चारों साइडों पे रख दें। नहीं है गॉस पीस तो फिर आप क्या करें कि परना जो है मर्दों का, उसका रोल बना के ना उसके इर्द गिर्द रख दें। लड़कियां अपना स्कार्फ उतार के इर्द गिर्द रख सकती हैं। और बैंडेज जब भी करनी है तो उसके राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड पे फिर उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगी मैडम? ये भी तो बताना है ना। सारा काम करती जा रही है बस। सपोर्ट करने के लिए आप ये देखेंगी मैडम, आप फिर जरा आगे आप बैठे, ये मुझे दिखाएंगी आप, ये पकड़े नीचे से बाजू। ये देखें भाई, ये मैडम ने क्या किया, इन्होंने पहले क्या किया, गॉस पीस रखा और उसके बाद राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड बैंडेज कर दिया। अब करने के बाद ना जो इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको सपोर्ट भी करना होता है। सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि पहले यहाँ पे किए फिगर ऑफ 8 बनाना है, 8 का फिगर, ये 8 का फिगर, ये 8 का फिगर यहाँ पे लेके आए हैं। अब इधर से टर्न किया 8 का फिगर, 8 का फिगर। अगर ये चीज आर पार हो जाती तो मैं नीचे से 8 बनाता। अब मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से ही बैंडेज किया और टाइट बैंडेज किया। जो चीज इम्पेयर्ड हो जाती है उसकी मूवमेंट वैसे भी खत्म हुई भी होती है। समझ आ रही है मेरी बात? इम्पेयर्ड की वैसे भी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन आप फिर पीस को सपोर्ट करते हैं। अगर ये चीज आर पार हो जाती तो फिगर ऑफ 8 में खाली नीचे से ऊपर जाता है। ओके हो गया? बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर कोई चीज इम्पेयर्ड हो जाए तो आपने उसको बाहर निकालना नहीं है। हमने क्या किया था, वो जो बच्चे सरियों की ट्राली से हिट हुए तो हमने उसके आगे और निचोड़ दो। निचोड़ने के बाद आप क्या करो, इसको गॉस पीस को पॉकेट बनाओ। ये मैंने पॉकेट बनाई है। अब इसके अंदर बॉल आएगी। बॉल कभी भी खुशक कपड़े के ऊपर नहीं रखनी, नहीं तो जाया, आंख जाया, ठीक है ना। गीला आपका जो ना ये गॉस पीस है, उससे आंख जाया नहीं होगी। अब आपने क्या किया, आंख को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया, अंदर डालने के बाद यहाँ पे इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद अब आप इनको बैंडेज करें मैडम। तमाम बंदे देखेंगे भाई, तमाम बंदे देखेंगे, बातें काम करेंगे। पीटीवी होम, पीटीवी होम, आ जाए मैडम किसी जगह पे, इधर आ जाए ना, यहाँ पे आ जाए। पट्टी सामने, पट्टी सामने आपने इन्होंने गिलास रखा है, गिलास रखने के बाद गिलास को रोल किया है। गिलास के ऊपर रोल करके पहले उसको ग्लास की ग्रिप बनाई है। ग्रिप बनाने के बाद उन्होंने बैंडेज को उसी तरह फेरा है जिस तरह आप यहाँ पे इसको टर्न कर रहे थे। करने के बाद उन्होंने अब सर के साथ गिलास को अटैच करने की कोशिश की है। चलिए मैडम, अब ये दूसरी आंख भी कवर करेंगी। क्यों? क्योंकि आई बॉल की मूवमेंट दोनों की साथ होती है, इस वजह से दूसरी को भी कवर करना पड़ेगा। और नोज बंद नहीं करनी, ये तो मम्मी बना दी है। नोज को बंद नहीं करना, सांस भी तो ले लेना पेशेंट ने। कान भी बंद करना। हाँ मैडम इधर हो गया, नजर आ रहा है मैडम? नजर नहीं आ रहा, बोलो तो सही ना। हाँ मैडम उधर आ रही है। ओके हो गया जी। एक्सट्रूडेड आई बॉल आप लोगों ने देख लिया? यस सर। समझ नहीं आई हो? आ गई है। ये दोनों लड़कियां हैं मेरे पास, ये दोनों लड़कियां